शीतला अष्टमी यानी कि होली के 8 दिन बाद यह मनाया जाता है। इसे सभी लोग बड़े ही धूमधाम से और कोई श्रद्धा के साथ मनाते हैं। शीतला अष्टमी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इससे बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, तो इससे जो हमारे माता माई खसरा, चिकन बॉक्स, फोड़े, फूंसी, आंखों से संबंधित बीमारी होती है, वह सब इनका व्रत रखने से नहीं होती है। शीतला माता हमारी इन सभी बीमारियों से रक्षा करती है। यह है व्रत से तो महिलाएं लगती हैं। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेती हैं और फिर शीतला माता की पूजा करने जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शीतला अष्टमी के दिन हमें ठंडे पानी से ही होना चाहिए, गर्मी पानी से नहीं नहाना चाहिए। इससे शीतला माता नाराज हो जाती है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही रात में खाना बनाकर रख देना चाहिए और फिर सुबह हम शीतला माता को उसका भोग लगाते हैं। खाने में लापसी, चावल, रबड़ी, हलवा, पूरी, खीर, बाजरे की रोटी, दही, बड़े आदि आप जो आपकी इच्छा हो वह बनाकर आप रात में रख सकते हैं, क्योंकि शीतला माता को इस दिन बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन बहुत पसंद है, इसीलिए उनको ठंडा यानी कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को ठंडा पानी से ही नहाना चाहिए और सभी को बासी भोजन खाना चाहिए, क्योंकि यह साल में एक बार आता है। इसीलिए हमें इस पूरे नियम से करना चाहिए। फिर उसे शीतला माता हमसे प्रसन्न हो जाती है और हम पर प्रभाव बनाए रखती है और हमें चिकन पॉक्स, माता माई ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। शीतला माता के लिए जैसा कि कहा भी जाता है, शीतलई त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, छितम जगद धात्री शीतलाय नमो नमः। अर्थात है, शीतला माता आप ही इस पूरे संसार की माता हो, आप ही सबके पिता हो, आप इस संसार को धारण करने वाली हो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। शीतला माता को ही संसार का माता और पिता कहा गया है। इसीलिए इस शीतला अष्टमी के पर्व को सभी बहुत ही सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और इस दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन पसंद होता है, इसीलिए सभी बासी भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि यह शीत ऋतु का अंतिम दिन माना जाता है और जब मौसम परिवर्तन होता है तो मनुष्यों में खांसी, जुकाम, बुखार या आम बीमारियां देखने को मिलती ही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता का व्रत और पूजा की जाती है। शीतला माता हमारी रक्षा करती है। यह ठंड का आखिरी दिन माना जाता है और बासी भोजन भी इसी दिन किया जाता है। अगर बाद में कोई गर्भवती महिला बासी भोजन कर लेती है तो वहां उसके लिए हानिकारक माना जाता है। लेकिन इस दिन जो बासी भोजन किया जाता है वह माता का प्रसाद माना जाता है और वह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमें उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कि यह सर्दी का आखिरी दिन माना जाता है तो बाद में गर्मी के कारण बासी भोजन खराब भी हो जाता है, इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए। शीतला अष्टमी के लिए बहुत सारी कथाएं भी कही जाती हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन कथा में आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में शीतला माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसी शेयर कीजिए, जिससे कि शीतला माता का जो त्योहार होता है शीतला अष्टमी, उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। अब मैं आपको इसकी कथा बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन नहीं करता है। तब शीतला माता एक बुढ़िया मां का रूप लेकर धरती पर आ गई और एक गांव में पहुंच गई। तब वहां पर किसी ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल दिया, जिसकी माता के शरीर पर छाले हो गए। इस वजह से माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और शीतला माता दर्द की वजह से गांव में सभी से सहायता करने लगी। लेकिन गांव में उनकी मदद किसी ने नहीं करी, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन गांव में एक कुम्हार परिवार था। उन्होंने जब शीतला माता को देखा कि एक बूढ़ी औरत दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है तो उसने शीतला माता को अपने घर बुलाया और वहां पर बैठा दिया और बहुत सारा ठंडा पानी माता के ऊपर डाल, जिससे माता को उन छालों में राहत मिली। फिर उसे औरत ने माता से कहा कि मेरे पास खाने का वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन रात के दही और राबड़ी पड़े हैं, इन्हें आप खा लीजिए। रात का खाना खाने से माता के शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक और राहत मिली। तब उसे औरत ने माता से कहा कि आपके बाल भी बिखरे हुए हैं, लव में इन्हें बांध देती हूं। तब वहां औरत माता के बाल बांधने लगी तो बालों के नीचे माता की तीसरी आंख छुपी हुई थी। उसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूं।
मैं इस धरती पर यह देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। फिर माता ने अपने असली रूप में आकर उसे औरत को दर्शन दिए। तब वह महिला शीतला माता को देखकर बहुत खुश हुई और उसने माता से कहा कि माता, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, आपको मैं यहां पर कहां बैठा हूं, मेरे पास तो एक अच्छा आसान भी नहीं है। तब माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुम्हार के गड्ढे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हार के घर की सफाई कर दरिया में डालकर उसके घर की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। तब शीतला माता ने उसे औरत की श्रद्धा भाव से खुश होकर उसे कुछ मांगने के लिए कहा। तब उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर माता कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे इस डूंगरी गांव में ही निवास करने लग जाइए, आप हमेशा के लिए यहीं पर रहने लग जाओ। जो भी आपके पूरे मन से वह सच्ची श्रद्धा से पूजा करें, आपको ठंडा भोजन खिलाए, आप उसकी गरीबी हमेशा इसी तरह दूर कर देना जैसे आपने मेरी की है, और उन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिन दीजिए। तब शीतला माता ने कहा कि ऐसा ही होगा, और शीतला माता ने उसे औरत से कहा कि मेरी पूजा का अधिकार भी कुम्हार को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और सभी मनुष्य शीतला माता की पूरे सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं मां, और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। पूरी होने पर जो भी मन हो वह चढ़ा देते हैं। शीतला माता हमारी प्राकृतिक दुर्घटनाओं से रक्षा करती है। इस दिन सूर्य उगने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए और ठंडे पानी से स्नान करके पूरे विधि विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए शीतला अष्टमी के एक दिन पहले यानी कि रात को भोजन बनाकर रख दिया जाता है और फिर सुबह ठंडा पानी से स्नान करके शीतला माता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर हमें सबको माता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें गर्म कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, शीतला अष्टमी की पूजा में कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमेशा लाल पीले ऐसे शुभ रंग वाले कपड़े हमको पहनना चाहिए जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप लाल या पीला नहीं पहन सकते हैं तो हार या फिर कोई भी अच्छा रंग देखकर आप पहन सकते हैं, लेकिन काला या फिर नीला तो बिल्कुल भी ना पहने। इस दिन हम बासी भोजन करते हैं, इसीलिए हमें एकदम नए कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। जो कपड़े हमने कभी ना पहने हो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पहनकर नहीं जाना चाहिए। इस दिन पहले पहने हुए कपड़े ही आप पहने, फिर पूरे नियम से पूजा कीजिए। सुबह परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको ठंडा ही भोजन करना चाहिए और शाम को आप कुछ भी फलाहार कर सकते हैं। अगर आप दोनों समय यानी कि सुबह और शाम को ठंडा भोजन कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप दोनों टाइम ठंडा भोजन ही कीजिए। शीतला अष्टमी के दिन हमें घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। अगर आप चूल्हा जलाते हैं तो फिर आपको शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शीतला माता आपसे नाराज हो सकती है। इस दिन अपने भोजन में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें और ना ही माता के भोग में आप लहसुन प्याज का उपयोग करें। इस दिन गर्म वस्तु बिल्कुल ना खाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, पर आपको गर्म खाना नहीं खाना है। और जो भी गम जैसे चाय दूध आदि भी आपको नहीं पीना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन मांस मदीना आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस देना इनके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वहां पर क्रोधित हो सकती है। आपके घर में कोई भी बीमार हो सकता है, आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। पूजा के बाद आप जब आरती करते हैं तो फिर इस दिन माता की आरती दीपक से नहीं करनी चाहिए। आपको पानी के लोटे से माता की आरती करनी है। अगरबत्ती या फिर दिया आपको भूलकर भी माता के सामने नहीं जलाना है। ऐसे दिन आप किसी की बुराई ना करें, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करें। सबसे अच्छे से बात करें। औरतों की आदत होती है एक जगह इकट्ठा होकर वह एक दूसरे की बुराई करने लगती है, लेकिन आप जब पूजा करने जाते हैं तो फिर आपको वहां पर किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, ना ही किसी की बुराई आपको करनी चाहिए। आपको पूजा करने जब भी जाए आपको बस शीतला माता ऐसा आपको बोलना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि और क्या क्या कार्य है जो इस दिन आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिन सिलाई से संबंधित कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप टेलर हैं तो भी आपको इस दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन हमें अपनी बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और महिलाओं को अपने बाल धोने भी नहीं चाहिए। अगर जरूरी नहीं है तो नहीं धोएं। इस दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और अगर आप कुछ दान करते हैं तो आपको ठंडा भोजन ही इस दिन दान करना चाहिए, गम वस्तु नहीं। इस दिन आपको भूलकर भी पैसों का दान नहीं करना चाहिए। आप ठंडा भोजन दान करें। इस दिन आपको गाय को ठंडा भोजन जरूर खिलाना चाहिए। अगर गाय ना मिले
तो किसी न किसी जानवर को तो मिला नहीं चाहिए। विशेषकर आपको इस दिन गधे का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गधे को शीतला माता का वहां माना जाता है, इसीलिए आपको इस दिन उसे भी भोजन करना चाहिए। जब आप पूजा करके वापस अपने घर आते हैं तब आपको पीछे मुड़कर मंदिर को नहीं देखना चाहिए। और जब आप घर आते हैं तो घर में अंदर जाने से पहले आपको हल्दी से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। किसी की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ती है। शीतला माता आपकी हमेशा रक्षा करती है और जो हम लौट में जल बचाकर लाते हैं उसे हमें अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर में पवित्रता आती है और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। इसी तरह से आपके पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए और आपके घर पर जो भी आए उसे आपको बासी भोजन जरूर करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, जो पूजा का जल है उसे आपके पैरों में नहीं लेना है। अगर पूरे घर में छिड़काव करने के बाद पानी बच जाता है तो उसे आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, पर पैरों में नहीं लें। अगर आप पैरों में लेते हैं तो यह शीतला माता का अपमान माना जाएगा और आपको शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आपको मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है उसका आप विशेष ध्यान रखें और सभी को यह बात आप बताएं ताकि शीतला अष्टमी के दिन छोटी छोटी गलतियां ना करें और अच्छे से उनकी पूजा पाठ आदि काम कर सकें। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आप उसी के अनुसार शीतला माता की पूजा करें और इस दिन भूलकर भी गर्म खाना नहीं खाएं। सभी को बासी भोजन करवाएं। इसीलिए आप मैंने जो जो बातें बताई हैं आपको उसका ध्यान रखते हुए आप पूजा कीजिए और शीतला माता का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप शीतला माता की सच में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को शीतला अष्टमी के पूजन की सही जानकारी प्राप्त हो सके और वह छोटी छोटी गलतियां करने से बचें। धन्यवाद।